मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है, और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएसी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएसी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएसी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हां, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे, हम लोगों ने किया है। क्योंकि शौचालय हमारे लिए केवल एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का ही माध्यम नहीं बना था, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा का भी ये माध्यम और उनकी गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम हमें मिला। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। सरकार युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। आज वो जहां कहीं भी जाएगा, अब उसके सामने कोई संकट नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, कल बजट में उसका चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई है। मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हो चुकी है। यूपी के इस युवा की ऊर्जा का लाभ यूपी लेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप
उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर के देश की अग्रणी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतना गुमराह करने वाली बातें होती थी, ऐसी बातें होती थी। किसान सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार के समय किया था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या 2004 से लेकर के 2016 के बीच में हुई है। हम लोग आए थे 2017 में, प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। धान और गेहूं क्रय की एक पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, मैं एक कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा, इसकी खासतौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच किसानों से धान का जो कुल क्रय किया गया, क्रय केंद्रों के क्रय केंद्र नहीं चलते थे, पिछली सरकारों में आड़तियों के माध्यम से क्रय किया जाता था, एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था, और उसका परिणाम था कि जितना लाभ किसान को मिलना चाहिए था नहीं मिला। अगर धान की ही मैं बात करूं, 2012 से 17 के बीच में 1042 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट हुआ या आड़तियों के माध्यम से, लेकिन 17 से 22 के बीच में 1214 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया गया। बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई आड़ती नहीं था, कोई एजेंट नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय धान का जो कुल भुगतान किसानों को किया गया वह किया गया था उस पीरियड में 5 वर्ष के उस कालखंड में 12,804 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में 5 वर्ष के 17 से 22 के बीच में भुगतान किया गया 40,158 करोड़ 90 लाख रुपया। ये गेहूं के प्रोक्यूरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, और धान के प्रोक्यूरमेंट में 12 से 17 के बीच में 17,190 करोड़ रुपए भुगतान किए गए, जबकि 5 वर्ष के अपने कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 244,17 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया। हमने डीबीटी के माध्यम से पैसा किसान के खाते तक पहुंचाने का काम किया है।